देखो आपके सामने कुछ अल्फाज हैं, जयपुर, जोधपुर, भोजपुर, रायगढ़, अलीगढ़, चित्तौड़गढ़। इन सब के आखिर में गढ़गढ़ है, तीनों तीनों जगह पे आखिर में, यहाँ पर सब के आखिर में पुर है। आपके दिमाग में बहुत सारे आ गए होंगे ऐसे जिनके आखिर में पुर होता होगा। हो सकता है आप ऐसे इलाके में रहते हो जिसमें पुर आता हो जिसके आखिर में। ऐसे ही गढ़ का मसला है। लेकिन ये होता क्या है इसका मतलब? पुर आ गया किसी शहर के आखिर में, किसी गांव के आखिर में, उस पुर का मतलब क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और गण आता है इसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो पुर की बात करते हैं, ठीक है। पुर की तो पुर जो है फ़ारसी में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पुर, जिसका माना होता है भरा हुआ, ठीक है। पुर का माना क्या होता है? भरा हुआ होना, भरना। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये वाला लफ्ज़ कहीं ना कहीं सुना होगा, पुरजोश। पुरजोश होकर के इनका मुकाबला करो, यानी जोश से भर करके। ऐसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पुरएतमाद, एतमाद से भरा हुआ। ऐसी कोई चीज़ है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, बहुत आकर्षक है, उसको बोलते हैं हम पुरकशिश, ठीक है, यानी कशिश से, आकर्षण से भरी हुई। तो ये तो एक माना होता है पुर का फ़ारसी में। बाकी इसके बारे में बताते हैं। यही पुर जो लफ्ज़ है ये उसमें भी इस्तेमाल होता है, मतलब संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है, और संस्कृत में जो है ये शहर के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है, शहर के इलाके में, शहर के माना में। और साथ ही साथ ऐसे शहरों के माना में, ख़ास तौर पर ऐसे दुर्ग के माना में जो कि घिरे हुए होते हैं, जिनकी बाउंड्रियाँ बंद होती हैं, मतलब जो दीवार वगैरह से बंधे हुए होते हैं। आपको पता होगा, हिस्ट्री में शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि पहले ऐसा होता था, जब कोई गांव बसाना होता था ना, तो उसको उसके चारों तरफ जो है एक लंबी चौड़ी मोटी सी मजबूत सी दीवार कायम कर देते थे। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता था, क्योंकि उस वक्त में मिलिट्री पावर ही असल पावर हुआ करती थी। जिस देश के पास में भी या जिस बादशाह राजा के पास में भी मिलिट्री पावर ज़्यादा हो गई तो अपने आस पड़ोस के देशों को लूटने की कोशिश करता था। अब ऐसी सूरत में वो जो जिसको लूटने के लिए जा रहा है, अगर वो कमज़ोर है तो वो क्या करे, वो कमज़ोर है तो वो क्या करे। तो अपनी उस कमज़ोरी में भी अपना कुछ मुकाबला करने के लिए ये लोग क्या करते थे, चारों तरफ में बाउंड्री बनवा देते थे, अपने किले के इर्द गिर्द में जो है बाउंड्री बनवा देते थे। तो बाहर फौज और सारे, जैसे पता चला इसको, जैसे इस शहर के अंदर, यहाँ पर एक शहर था बहुत बड़ा सा, इसको ये पता चल गया कि मेरे पास तो हो गई है अब 50,000 की फ़ौज, और ये जो शहर है मेरे पास में, जिनको मैं लूट करके अपना इलाका बड़ा कर लूँगा, इसके अंदर जो कुल फ़ौज है वो तो सिर्फ 10,000 की है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपनी 50,000 फ़ौज को हुक्म देखा कि चलो लूटने के लिए चल पड़ो इसको। कोई एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह तो थे नहीं पहले, तो ये जो था अपना इसके बॉर्डर के पास में जाना शुरू हो गए। अब क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर जो राजा है किले में, उसको पता चला, तो वो क्या करेगा, देखो ये गेट, ये दीवार है, यहाँ पर बड़े बड़े वो है दरवाजे हैं, वो सारे दरवाज़ों को इधर से बंद करवा देगा, इधर से बंद करवा देगा, इधर से बंद करवा देगा, इधर से बंद मारेगा, और ये अंदर से मुज़ाहमत करते रहेंगे। ये सारे लोग जो है मुहासरा करके, इनसर्कल करके इसको बैठ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो बैठ जाएंगे, ये अपने अंदर ही अंदर रहेंगे, और खाना वगैरह जो भी होगा इसलिए ज़्यादा जमा करके रखते थे। तो जब ये जो लोग मुहासरा करने के लिए आए थे, अगर ये देखते थे कि भाई हमको तो मिसाल के तौर पर कई साल हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, ये निकल करके नहीं आ रहे हैं, ये मुकाबला ही नहीं हो पा रहा है इनसे, हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे, ये लौट करके चले जाते थे, ये महफूज हो जाते थे। तो इस मकसद के साथ में पहले क्या करते थे, किलेबंदी करवाने के लिए दीवारें बना दिया करते थे। तो जो इस तरह के इलाके होते थे, ठीक है, मतलब जो दीवारों से पूरे किले को अच्छी तरीके से घेरा हुआ होता था, इस तरह के जो होते थे ना, उनको क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे पुर, ठीक है। कहते हैं कि उसी तरह की चीज़ों को जो है वो पुर कहा जाता था, उस तरह के इलाकों को पुर कहा जाता था। अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पर अभी नाम रखना कैसे शुरू हुआ, तो भाई देखो पुर का माना शहर है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर राजा जो था, उसने अपनी 10,000 की फ़ौज बचा ली, इससे 50 से, उसने कहा यहाँ पर वही नया इलाका मिला है, यहाँ पर एक किला बनाओ। किला बना दिया, यहाँ पर नया बनाया है, नया शहर बसा दिया है यहाँ पर। अब इसका कोई नाम भी तो रखोगे, नाम तो रखेगा, तो वो पता तो है उसको, पुर माने तो होता शहर, लेकिन इसका नाम पुर रख दे क्या, ठीक है, इसका नाम भी पुर रख दे, 5-6 और बना दे, सबका नाम पुर रख दे। इससे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, पुर जा रहे हैं, तो ये वाले पुर के, ये वाले पुर के, ये वाले पुर, तो समझ में नहीं आएगा ना भाई, तो स्पेसिफिक भी तो करना है। तो क्या करेंगे भाई, पुर से पहले कुछ ना कुछ जोड़ देंगे, कुछ ना कुछ निस्बत, या तो अपनी निस्बत लगा देंगे। जैसे यहाँ पर जो बादशाह था उसका नाम था गोरा, तो उसने अपने नाम से बना दिया, गोरा के आगे पुर लगा दिया, बोले इसका नाम है गोरापुर, ठीक है। अब इसका नंबर रखने, इसका नाम रखने का नंबर आया, तो इसे पता था पुर तो मुझे लगाना है, देख लें और क्या लग सकता है फिर। तो यहाँ पे एक मेंढक को उछलते हुए देख लिया उसने, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, मेंढकपुर, ठीक है, इसका नाम मेंढकपुर रख दिया।
ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बहादुर इंसान था जिसका नाम था जय। तो भाई पुर तो लगाना ही था, जय प्लस पुर, इसका नाम क्या रख दिया मिसाल के तौर पर जयपुर। समझ में आई बात? ये पुर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? तो पुर माने असल में शहर होता है संस्कृत के अंदर, और फारसी में इसका माना भरना होता है, भरा हुआ होना होता है। तो ये पुर जो है इस तरीके से किसी भी चीज़ को मंसूब होता है तो उसको रख देते हैं। अभी पहले इसी तरह के किलों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिनके जो दुर्ग हैं पूरे बंद हैं पूरे अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में भाई एक चीज़ के लिए वजह होती है, फिर बाद में वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगती है। मैं अगर कहना चाहूँ तो जो लोग अरबी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि दाब्बतुन की जो वजह है वो किस माने के लिए हुई थी और अब किस माने में इस्तेमाल होता है। अस्वद की वजह किस लिए हुई थी और अब किस माने में वजह होता है इस्तेमाल होता है, वो पता होगा लोगों को जो जब अरबी पढ़ते हैं। तो किस तरीके से ये चीज़ें जो होती हैं फॉर नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आम हो जाती है। अब तो चाहे भाई दीवार बंद हो उसकी या ना बंद हो, अब तो आपको पता है ना बिल्कुल कतई खुला हुआ गाँव जो होता है, रोडे ही रोडे हैं और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कहीं से दीवार उबार कोई बंद नहीं है, ये कुछ ये बसा हुआ है कुछ ये बसा हुआ है, और भाई कोई दीवारों वार से कोई घिरा हुआ नहीं है ये, लेकिन फिर इसका नाम क्या रख देंगे, लोंडापुर। क्या रख देंगे, लोंडापुर। यहाँ पर एक लोंडा हुआ था शानदार सा, तो उसके साथ में पुर लगा करके जोड़ दिया और इसका नाम लोंडापुर रख दिया। तो ये तो अब नहीं था, लेकिन अब इस माना में इस्तेमाल हो जाता है ना। तो आमतौर पर शहर गांव सबके लिए इस्तेमाल होने लगा, ये खाली शहरों के लिए नहीं, पुर हर शहर हर गांव हर कस्बे हर इलाके के लिए इस्तेमाल होने लगा है, और चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का, चाहे दीवारों से घिरा हुआ हो या ना हो, उसके लिए। ठीक है, तो ये पुर वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। गढ़ का मसला भी यही होता है भाई। गढ़ का मतलब क्या होता है, दुर्ग होता है, किला होता है। ठीक है, तो जो तफसीर मैंने आपको यहाँ बताई थी वो सारी तफसीर यहाँ पर अप्लाई कर लो, लेकिन पुर का मैंने एक कॉन्टेक्स्ट आपको फारसी वाला ही बताया था। ठीक है, फारसी वाला भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया था आपको मैंने, बस वो कॉन्टेक्स्ट हटा दो यहाँ से। वैसे फारसी को जो है पर्शियन बोलते हैं, अंग्रेज़ी में ही आपको पता होगा। ठीक, चलो ये सारा मसला है किसका, पुर का और गढ़ का। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं आप तो आप बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।